गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फाइन हैं? ओके, आज तो बिना पूछे कह दिया फाइन। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, डिड यू रीड द अर्लियर 3 poems? You have already the 3 poems, है ना? You have read 3 poems. Okay, that is very interesting poem, है ना? And now it is the 4th poem of that. The 4th poem is the 7 ages. 4th poem is the 7 ages. Lesson number 15. Next poem our the 7 ages of man. The 7 ages of man, it is different from other poems because this one thing is that it is important poem. Important, it means every year one question asked from this poem first, and this is this these are the about the poet because the some paper setter can ask about the poets कि poet क्या है, poet के बारे में question can be asked. देखिए poet, who is the poet of this poem? William Shakespeare. William Shakespeare. Okay, William Shakespeare was very famous poet. Was very famous poet, and he is contemporary in the Victorian Elizabeth age. And Shakespeare called a Kalidas. कालिदास इज ए कॉल्ड शेक्सपियर. हम कहते हैं कि इंडिया का जो शेक्सपियर है वो कौन है? कालिदास है. और इसी तरह से अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का कालिदास कौन हुआ? शेक्सपियर, क्योंकि दोनों ही बहुत महान पोइट रहे हैं. इन्होंने बहुत सारे पोएम्स, नॉवेल्स, एपिक्स कई लिखे. तो अबाउट द पोइट के बारे में हम देखते हैं. वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑफ 7 एजेज. The 7 ages of man. The 7 ages of man. और the 7 ages man किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द पोइट कि पोइट, पोएम का नेम एंड पोइट. आप इतना भी याद करते हैं तो 1 मार्क्स आपके लिए कंफर्म होते हैं. तो आप इस देख लिया कि द 7 एजेज ऑफ मैन, विलियम शेक्सपियर. एंड आफ्टर द विलियम शेक्सपियर नेम गिवन द 2 dates. One year 1564. In 1564 he was born, and 1616 he was the date anniversary, and 23rd April the birth anniversary and date anniversary the same date and same month. So 1564 birth year and 1616 the death year. Was born English poet. He is English poet, Scottish poet, Indian poet. So William Shakespeare is English poet. And English poet, playwright, actor, dramatist. कितनी सारी क्वालिटी है एक ही पर्सन में. पोइट है, प्लेराइट है, एक्टर है. एक्टर खुद ही राइट करते हैं, खुद एक्टिंग भी करते हैं. पहले थिएटर होते थे और थिएटर में इस तरह से एक्टिंग करते थे एक्टर, तो ये एक्टर भी थे. एंड ड्रामेटिस्ट, नाटककार भी थे, ड्रामेटिस्ट थे. ही इज ऑफन कॉल्ड द बर्ड ऑफ एवन. एक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, द विलियम शेक्सपियर को अनदर किस नाम से जाना जाता है? तो बर्ड ऑफ एवन के नाम से विलियम शेक्सपियर को जानते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि ही इज ऑफन कॉल्ड द बर्ड ऑफ एवन. His works including 38 plays. कितने सारे प्लेज, नाटक लिखे उन्होंने? 38. आपको फिगर डाटा याद रखना है कि 38 प्लेज उन्होंने लिखे. नेक्स्ट 154 सोनेट्स. देखिए अब तक के सबसे बहुत ग्रेटेस्ट सोनेट लिखने वाले विलियम शेक्सपियर है. वन ऑफ दिस कि 154 सोनेट्स. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन द कॉम्पिटिशन लेवल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लेवल में. टीचर्स के एग्जाम में कई बार इसको पूछा है कि हाउ मेनी सोनेट्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. तो उसका आंसर है 154 सोनेट्स. 154. 2 long narrative poems. His plays have been translated into major modern languages. मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेज उसके जो प्लेज है वो भी कई लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किए गए हैं. एंड फॉर्म द वर्ल्ड
ओवरऑल वर्ल्ड में इसके फेमस हुए हैं। विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, नरेटिव इंक्लूड्स है, वर्क्स हैं, 38 प्लेज हैं, सोनेट्स हैं, ये ओवरऑल वर्ल्ड में फेमस हैं। वर्ल्ड ओवर शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क्स बिटवीन 1589 टू 1613। अपने लास्ट एज में उन्होंने 1589 से लेकर के 1613 के पीरियड में उन्होंने सारे वर्क्स लिखे हैं। हिज प्लेज वर प्राइमरीली कॉमेडीज़। उसके जो प्लेज हैं उनमें क्या क्या है? कॉमेडीज़ भी है, ट्रेजेडीज़ भी है, हेरोइक हिस्टोरिक्स भी है, ट्रेजेडीज़ भी है एंड ट्रेजिक कॉमेडी, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो नावल है वो कौन सा नावल है विलियम शेक्सपियर का? तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, एज यू लाइक इट एंड द मर्चेंट ऑफ वीनस। तो देखिए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट एंड द मर्चेंट ऑफ वीनस आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्लेज। ये सबसे अच्छे प्लेज में से जाने जाते हैं। अब इसमें एक नंबर क्वेश्चन पूछें कि द 7 एजेज ऑफ मैन, एक मैन की 7 अवस्थाएं, 7 एजेज, ये कौन से प्ले से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शन में इतना हिंट दे देता हूँ कि इनमें से ही है। हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है, मर्चेंट ऑफ वीनस है। इनमें से कौन से में से प्ले में से ये पोएम ली गई है? तो इसका जो आंसर है ये है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में 7 एजेज ऑफ मैन, द 7 एजेज ऑफ मैन, 7 एजेज ऑफ मैन ली गई है। कहाँ से ली गई है? एज यू लाइक इट इसका प्ले है। ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी? ये कॉमेडी है, क्योंकि मैकबेथ ट्रेजेडी है और शेक्सपियर ने कई ट्रेजेडीज़ बनाई, और ट्रेजेडीज़ के बाद में जब ऑडियंस उस चीज़ को देखते थे तो उन्होंने ये कहा कि सर हमको आप ट्रेजेडी, हम जाते हैं थिएटर से तो रोते हुए जाते हैं, बड़ा दुखांत अंत होता है ट्रेजेडी का, हमें आप कुछ कॉमेडीज़ बनाइए इस बार। तो उसी समय शेक्सपियर ने कहा था कि एज यू लाइक इट, जैसा आप पसंद करें। तो एज यू लाइक इट जो अगला लिखा था उसमें एज यू लाइक इट में से ये द 7 एजेस पोएम ली गई है। तो द मर्चेंट ऑफ वीनस अनकंसिडर्ड बाय द सेम। तो दीज इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम, दीज थिंग्स आर इंट्रोडक्शन ऑफ द विलियम शेक्सपियर। Some questions can be asked from this side कि विलियम शेक्सपियर, who is the poet of the 7 ages of man? विलियम शेक्सपियर। who called bard of Avon? बार्ड एवन के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप कहेंगे विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर प्ले राइट है, ड्रामेटिस्ट हैं, एक्टर हैं, ऑल ही हैं। उनके प्ले कितने हैं? 38 प्ले हैं। लॉन्ग नरेटिव पोएम कितनी है? 2 है। उनके सोनेट्स कितने हैं? 154 सोनेट्स है। किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, ये वर्क्स किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन पे आप विशेष आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा अबाउट द पोइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द अबाउट पोएम। दिस इज अबाउट द पोइट, अबाउट द पोएम, अबाउट पोएम। पोएम, this poem is monologue taken, this poem is monologue taken। monologue एकलाप, एकलाप one person tell a story on the stage without presence of another। इसमें 2 होते हैं, एक सोलिलोक्वी होते हैं, एक मोनोलॉग होते हैं। तो मोनोलॉग के अंदर देखिए, मोनोलॉग एकलाप है, टेकन फ्रॉम ए फेमस शेक्सपियर कॉमेडी। ये कौन सी कॉमेडी से? फेमस कॉमेडी। और कॉमेडी का नाम क्या है? अपन पहले ही बात कर चुके हैं इसके लिए कि एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट से लिया गया है। इट इज स्पोकन बाय मेलंखली, इट इज स्पोकन बाय मेलंखली जैक्यूस। जैक्यूस एक करेक्टर है एज यू लाइक इट में, और जैक्यूस नाम के करेक्टर ने एक हास्यास्पद, एक मेलंखली, एक बड़ा सीरियस बात के अंदर उन्होंने इस चीज़ को बताया है जैक्यूस नाम के करेक्टर ने। समझ रहे हैं? एक अपना प्ले है
ए यू लाइक इट किसने लिखा? शेक्सपियर ने लिखा। उस प्ले के अंदर एक करेक्टर है जेकब, उसने क्या गाया? द 7 एजेस ऑफ मैन, इस तरह से। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 एजेस अकॉर्डिंग द पोइट। ये आपके डिपेंड है कि आप कितने पार्ट्स में उसको लाइफ को डिवाइड करते हैं, लेकिन 7 एजेज 7 पार्ट्स में एक लाइफ को डिवाइड किसने किया? विलियम शेक्सपियर ने किया। और विलियम शेक्सपियर ने डिवाइडेड इनटू 7 एजेस। तो वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हाउ मेनी स्टेजेस डिवाइडेड बाय द विलियम शेक्सपियर? तो आप कहेंगे कितने भागों में बांटा था? 7 में बांटा था। फिर देखिए पहला वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करिए, इन्फेंट नंबर 1। पहली जो स्टेज है वो कौन सी बताई थी? इन्फेंट। इन्फेंट मानी शिशु, एक छोटे बच्चे की। व्हेन एनीवन वाज बोर्न, जब किसी का जन्म होता है तो वो सबसे पहले कौन से स्टेज में होता है? इन्फेंट में होता है। स्कूल बॉय थोड़ा बड़ा होने के बाद वो क्या करता है? स्कूल जाता है, इसलिए स्कूल बॉय हो जाता है। स्कूल बॉय उसकी एकेडमिक्स, उसके स्कूल क्लासेस और कॉलेजेस पूरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद थोड़े दिन वो किसका रोल करता है? एक लवर का रोल करता है। उसकी प्रेमिका होती है, उसकी मैरिज हो जाती है और वो लव करता है। लवर के बाद भी वो अपनी बच्चे, बीबी और परिवार के लिए जिम्मेदारियां निभाता है और उसका जॉब लग जाता है। तो वो एक सोल्जर का रोल करता है। किसका करता है? सोल्जर का रोल करता है। सोल्जर का रोल करता है यहाँ पर। सोल्जर के बाद में थोड़ी और एज आएगी तो वो एक परिवार का मुखिया बन जाता है और उस मुखिए को हमने एक जस्टिस, एक न्यायाधीश होता है और उसकी कंपेयर जस्टिस से करके हमने एक 5th स्टेज क्या बनाई है? जस्टिस की बनाई है। जस्टिस के बाद में एक एज आती है रिटायरमेंट की एज ऑफ द 60 के बाद में अगर एज रिटायर्ड हो जाते हैं तो रिटायर्ड होने के बाद पूरा ओल्ड एज तो नहीं होती है, लेकिन उसके कपड़े लूज हो जाते हैं, चश्मा ढीला हो जाता है और ऐसी एज के अंदर वो एक हास्यास्पद कॉमेडियन करने लग जाता है, अपने किस्से सुनाता है अपने छोटे ग्रैंड सन्स को। तो अपन उस एज को कहते हैं पेंटलिन एज कौन सी हुई? 6th एज पेंटलिन एज हुई। और एंड ओल्ड एज कौन सी हुई? 7th एज हुई। इट इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग्स। कोटेड स्वकथन, उसने स्वकथन कई प्रकार के, जिसमें एक मोनोलॉग्स भी है स्वकथन का। रिटन इन iambic pentameter. This is a pentameter is a style of the poem कि एक लाइन में कितने वर्ड्स होंगे, कितने वर्ड्स में कितनी स्ट्रेस लगेगी, कितनी अनस्ट्रेस लगेगी। तो इसको अपन कहते हैं पेंटामीटर, आयम्बिक मीटर, ऑक्टामीटर, सेस्टामीटर, मोनोमीटर, डाईमीटर, टेट्रामीटर। तो एक पोएम को मेजरमेंट करने का ये है। जब आप लिटरेचर लेंगे आगे तो वहाँ आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना सा ही ध्यान रखिए कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है। मैनी राइटर्स फ्रॉम पैथागोरस, कई राइटर्स, और फिर राइटर्स का एक नाम दिया गया पैथागोरस एक ग्रीक सोशोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं। ग्रीक एंशियंट एज के अंदर एक थिंकर हैं जिन्होंने भी इस अपनी एक लाइफ को अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया है। वो तो उन्होंने भी किया था और टू द प्रेजेंट एज, और आज के आधुनिक जो पोइट हैं, राइटर हैं, वो भी इस अपनी एज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो नॉट ओनली द शेक्सपियर बट आल्सो द पैथोरियन टू मॉडर्न एज के जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने भी इस एज को डिवाइडेशन किया है। तो हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू द स्टेज, और इसको जो कंपेयर किया है वो कंपेयर किससे किया गया है? द वर्ल्ड टू ए स्टेज। द वर्ल्ड टू ए स्टेज का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड टू ए स्टेज का मीन्स ये हुआ कि ऑल पीपल, वी ऑल आर इज़ ए रोल ऑफ प्ले। हम सब किसका प्ले कर रहे हैं? किसी ना किसी का रोल प्ले कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज ए वर्ल्ड इज ए स्टेज, वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये एक स्टेज है। पाइथागोरस प्रेजेंट डे होम कंपेयर्ड द वर्ल्ड स्टेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंदर अंडरलाइन करेंगे आप।
कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए स्टेज। एक संसार के रंगमंच एक स्टेज की बात की गई है। किसकी बात की गई है? स्टेज की बात की गई है। स्टेज आप जानते हैं, आप इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे आप एक अपना स्टेज बनाते हैं और स्टेज पे जाकर के आप वहाँ ड्रामा करते हैं, कल्चरल एक्टिविटी देते हैं। कई स्टेज आपने रामलीला के भी देखे हैं। रामलीला पे भी कई नाम का, मुकेश नाम का व्यक्ति रावण बन के आता है और दिनेश नाम का व्यक्ति राम बन के आता है। तो ही इज़ नॉट रावण, ही इज़ पर्टिकुलर ए दिनेश। तो वहाँ पे आप नहीं हैं, अभी आप सबका रोल कर रहे हैं। मैं टीचर का रोल कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स का रोल कर रहे हैं, कोई बच्चे का रोल कर रहे हैं, आपकी मम्मी का रोल कर रही है, आपके पापा का रोल कर रहे हैं, बाहर कोई व्यक्ति जो शॉप पे बैठा वो शॉपकीपर का रोल कर रहा है। अगर कोई गाड़ी जा रही है देखो तो वो वहाँ पे ड्राइवर एक ड्राइवर नहीं है, वो ड्राइवर का रोल कर रहा है। तो हर पर्सन यहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी का रोल ज़रूर कर रहा है लाइफ में। और जैसे ही सबके रोल ख़त्म हो जाते हैं, रोल फिनिश होते ही वो अंडर द स्टेज से नीचे उतर जाता है। स्टेज से नीचे उतरने का मतलब पहुंच जाता है वहाँ पे, है ना। तो डेथ हो जाती है। तो जब से हम जन्म लेते हैं और डेथ होते हैं, उस बीच में हम नहीं होते, हम हमेशा किसी न किसी का रोल कर रहे होते हैं। जैसे आप अभी किसका रोल कर रहे हैं? स्टूडेंट का रोल कर रहे हैं कि स्टूडेंट कैसे होते हैं वो आप रोल कर रहे हो। मैं किसका रोल कर रहा हूँ? एक टीचर का रोल कर रहा हूँ मैं भी। तो इसी तरह से यहाँ पे 7 एजेज बताई गई है। 7 एजेज का मतलब 7 स्टेज बताए गए, 7 मंच बताए गए हैं कि उन मंच पे हम 7 तरह के पार्टिसिपेट करते हैं। हम करेक्टर हैं और करेक्टर हम किसी न किसी का रोल कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि जो द 7 एजेस ऑफ मैन है, ये एक मनुष्य की 7 अवस्थाएं हैं। ये अवस्था है क्या? वी ऑल आर हियर ऑन द वर्ल्ड स्टेज। हम सब के सब इस संसार के एक रंगमंच पर हैं और इस रंगमंच पर हम सब कोई ना कोई किसी ना किसी का रोल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं। बाहर कोई जाओगे तो आपको कोई पियोन का रोल करता हुआ नजर आएगा, और नीचे गार्डन में जाओगे तो वहाँ गार्डनर का रोल करता हुआ नजर आएगा, प्लेग्राउंड में जाओगे तो कोई पीटीआई का रोल कर रहा है। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी का रोल ज़रूर कर रहा है। तो यहाँ पे हम सब रोल कर रहे हैं यहाँ पे स्टेज, और जैसे ही हमारे रोल कंप्लीट हो जाते हैं हम स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। और स्टेज से नीचे उतरने का मतलब डेथ होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि विलियम शेक्सपियर ने इस पूरी लाइफ के कितने स्टेज बताए हैं? 7 स्टेज बताए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि विलियम शेक्सपियर ने ऑन द 7 एजेज ऑफ मैन, 7 एजेज ऑफ मैन में कितने एजेज बताए हैं? 7 एजेज बताए हैं। 7 एजेज का मतलब 7 स्टेज बताए हैं। 7 स्टेज हैं और 7 स्टेज में हर व्यक्ति अपना अपना रोल करता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो 7 एजेज जो हैं, वो जो 7 रोल है वो कौन कौन से हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए कि सबसे पहले किसका रोल करता है? वो सबसे पहले करता है इन्फेंट का। जब बच्चा जन्म लेता है, जब छोटा सा बेबी होता है, उस बेबी में वो सबसे पहले किसका रोल करता है? इन्फेंट का रोल करता है। इन्फेंट के बाद थोड़े दिन बड़ा होता है और बड़ा होकर के नंबर 2 पर किसका रोल करता है? नंबर 2 पर रोल करता है स्कूल बॉय का। वो स्कूल जाता है और स्कूल जाता है तब कैसा करता है? बैग ले लेता है, बुक्स ले लेता है। कई बार स्कूल जाते हुए रोता भी है कि नहीं मम्मी नहीं जाऊँगा, सर डांटेंगे, होमवर्क नहीं किया। तो इस तरह से वो किसका रोल कर रहा होता है? स्कूल बॉय का कर रहा होता है। और स्कूल बॉय का रोल कर लेता है तो स्कूल बॉय वो कब तक रहता है? स्कूल में और कॉलेज में। और आफ्टर कंप्लीट ऑफ हिज कॉलेज एंड स्कूल स्टडी, उसके बाद वो एक किसका रोल करता है? एक लवर का रोल करता है। वो खुद अपने आप को लवर समझता है और अपनी बिलव्ड को, प्रेमिका के लिए वो अपने सॉन्ग्स गाता है, आहें भरता है और उसकी तारीफ करता है। तो जो 3rd स्टेज है वो क्या है? लवर की है। 4th स्टेज के अंदर उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ आ जाती है और वो एक सर्विस लग जाता है, यानी कि वो सोल्जर का रोल करता है। और सोल्जर के अंदर वो अलग अलग ऑथ्स, कस्में खाता है। वो कहता है कि हम ये करेंगे, डिसिप्लिन में रहता है, एक स्ट्रिक्स और हल्टा कट्टा पर्सनैलिटी पर्सन बन जाता है। यानी कि 4th स्टेज कौन सी हुई? सोल्जर की हुई। 5th स्टेज में हम अगर जाएं तो 5th स्टेज होती है एक जस्टिस की, यानी कि वो न्याय करता बन जाता है। अलग अलग बड़ी बड़ी बातें कहता है, डिस्टांट देता है और न्याय करता हुआ बन जाता है। तो ये 5th स्टेज हो गई। 6th स्टेज कौन सी हुई? 6th स्टेज के अंदर वो
रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन अभी ओल्ड एज में नहीं हुआ, रिटायरमेंट और ओल्ड एज के बीच की एज है, उसके अंदर उसके कपड़े लूज हो जाते हैं, लेकिन वो हंसी मजाक करने लग जाता है, हंसी मजाक करने लग जाता है, उसकी सीरियसनेस थोड़ी कम हो जाती है और वो इस तरह से परिवार में बच्चों के साथ खेलता है, टाइम स्पेंड करता है। और लास्ट स्टेज जो है उसकी वो ओल्ड एज हो जाती है। और जो 7th स्टेज है वो 7th स्टेज कौन सी है? ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर क्या होता है? दिखना बंद हो जाता है, टेस्ट लेस, उसका जीभ का टेस्ट चला जाता है, लिसन लेस, वो सुने बगैर रह जाता है, स्पीच लेस, वो बोली बगैर रह जाता है, उसके टीथ टूट जाते हैं और जब बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे सीटी लग रही है, हफ बोलता है, इस तरह से वो बोलता है। तो यानी कि एक बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा है कि पोइट ने 7th एज, ओल्ड एज को और फर्स्ट बच्चों की एज को, जो इन्फेंट शिशु है, उन दोनों को कंपेयर कैसे किया है? तो आप कहेंगे कि उस समय छोटे बच्चे के भी बाल नहीं होते हैं, बुढ़ापे में भी उसके बाल उड़ जाते हैं, पूरा गंजा हो जाता है, उसके बचपन में थोड़े टिथ नहीं होते हैं और वो बुढ़ापे में भी उसके टिथ टूट जाते हैं। और छोटा बच्चा जो शिशु होता है वो टेस्ट लेस होता है, कुछ भी उसको खिला दो, उसी तरह से बुढ़ापे में भी टेस्ट लेस हो जाते हैं, तो उसको सुनने में दिक्कत होती है, वो भी सुनने में दिक्कत होती है। तो कई क्वालिटीज़ जो है, छोटा बच्चा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, खुद अकेला नहीं चल सकता, किसी का सहारा लेकर के चल पाता है। इसी तरह से ओल्ड एज में भी बूढ़े आदमी भी खुद अकेले इंडिपेंडेंट नहीं चल पाते, वो किसी का हेल्प लेकर के सहारे से चलते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह से पोइट ने एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि हाउ कैन इज कंपेयर फॉर द लास्ट स्टेज फॉर द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज को लास्ट स्टेज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो इतनी सारी कंपेयर चीज़ है, तो आपको ये टिप्स पे रहनी चाहिए कि पहला इन्फेंट था, दूसरा स्कूल बॉय था, तीसरा लवर था, चौथा सोल्जर था, पांचवा जस्टिस था, 6th पैंटलून था और 7th ओल्ड एज था। तो इस तरह से हमें 7 एजेस के बारे में बिल्कुल आपको टिप्स पे रहनी चाहिए कि कौन सी एज, क्योंकि सम क्वेश्चन या एनी वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट द स्टेज कि शेक्सपियर के अकॉर्डिंग 5th स्टेज कौन सी थी, डिस्क्राइब इट। शेक्सपियर की पोएम में 7 एजेस ऑफ मैन में 3rd स्टेज कौन सी थी, आप 3rd स्टेज के बारे में बताएं। तो आपको 7 एजेस के बारे में जैसे ही 3rd स्टेज का आता है, आपके माइंड में होनी चाहिए कि इन्फेंट, स्कूल बॉय एंड लवर, 3rd स्टेज किसकी आएगी? लवर की आएगी। तो इस तरह से वो कुछ भी कोई से भी नंबर की स्टेज पूछ सकता है। तो आपको वो पूरी 7 स्टेज हैं, जो सातों के सातों स्टेज आपको लर्न होनी चाहिए और उसके बाद आप उसका डिस्क्राइब इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा अबाउट द पोएम, और इस पोएम में आपको सबसे मेन थिंग्स है कि द 7 एजेज ऑफ कहाँ से लिया गया? एज लाइक इट से लिया गया। कि कौन करेक्टर कौन था? जैकोस था। जैकोस किस तरह का रोल करता था? मेलंकली का करता था। और इसको कितनी डिवाइडेड में किया? 7 स्टेज में किया। 7 स्टेज को क्या माना है? कंपेयर्ड द वर्ल्ड स्टेज, वर्ल्ड स्टेज माना है। और कौन सी एज थी? 1 इन्फेंट, 2 स्कूल बॉय, 3 लवर, 4 सोल्जर, 5 जस्टिस, 6 पेंटलन और 7th ओल्ड एज। इस तरह से 7 एजेस बताई है। तो ये था अबाउट द पोएम। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द पोएम। हम पोएम लेते हैं और पोएम को रीड करते हैं स्टार्टिंग से। ये थोड़ा पोएम के बारे में था, देखिए आप इसको। Yes, the 7 ages of man, it is poem. Some these lines are taken from poem. ये poem की हमारी complete poem नहीं है, poem की हमने starting lines ली क्योंकि स्क्रीन छोटी थी फिर नीचे। तो आप देखिए, हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं poem का, क्योंकि about poet हो गया, about poem हो गया, अब हम poem descriptive लेते हैं। All the world is a stage। सबसे हमारी जो मेन लाइन है, all the world is a stage, पूरा संसार ही, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार ही। यहाँ पे शेक्सपियर ने ऑल यूज़ किया है, ग्रामेटिकल देखने से होल आएगा, होल का संपूर्ण, होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार ही एक रंगमंच है जिस पे सब कोई किसी ना किसी का रोल अदा कर रहे हैं। तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, and all the men and women merely plays, all the men and women merely players, merely का मतलब only,
ओनली प्लेयर्स, प्लेयर्स आप जानते हो प्ले करना, रोल अदा करना। तो ऑल द मेन, सभी पुरुष, ऑल द वोमेन्स, ऑल सभी महिलाएं, मेयरली प्लेयर्स, वो कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे। अगर कोई डॉक्टर बन जाती तो वो डॉक्टर नहीं है। शी इज़ ओनली एक्टिंग ऑफ द डॉक्टर, वो केवल एक डॉक्टर का रोल कर रही है, डॉक्टर का रोल कर रही है। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का रोल कर रहा है, कोई किसका रोल कर रहा है, तो सब लोग अपने अपने रोल कर रहे हैं मेयरली। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, वो केवल स्टेज पर आते हैं और चले जाते हैं। जब स्टेज पे रमेश नाम के व्यक्ति को रावण बना दें, कहते हैं कि अब रावण का रोल स्टार्ट हो रहा है, तो वो मंच पे आएगा और आकर के रावण का रोल अदा करते ही जैसे ही रावण मरेगा, रावण का रोल कंप्लीट होगा मंच से नीचे, तो रावण का रोल कंप्लीट है ना। मांगीलाल नाम का व्यक्ति राम बन के आएगा और स्टेज पे राम का रोल अदा करेगा, जैसे ही रामलीला का पट कंप्लीट हुआ और वो रामलीला बन करके वापस मांगीलाल के कपड़े पहन लेगा। तो आप सब यहाँ पे कुछ और हैं, लेकिन कुछ यहाँ रोल अदा कर रहे हैं। तो एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब बर्थ, हम इस स्टेज पे जन्म लेते हैं, और एग्जिस्ट इस स्टेज से चले जाते हैं। तो इधर जो गेट है वो एंट्रेंस का है और इधर जो गेट बना हुआ है वो एग्जिट का है। बीच में यहाँ पर स्टेज है, आप एंट्रेंस होते हैं, स्टेज पे आप अपना रोल करते हैं और रोल करने के बाद एग्जिट गेट से बाहर निकल जाते हैं। तो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल मेन एंड ऑल वुमेन दे आर मेयरली प्लेयर्स, सभी पुरुष और महिलाएं सब अपना रोल कर रही है। एंड ऑल दे हैव द एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, वो केवल आते हैं और चले जाते हैं। कहाँ पे? स्टेज पे आते हैं। स्टेज क्या है? वर्ल्ड, वर्ल्ड संसार में आते हैं और अपना स्टेज रोल अदा करके चले जाते हैं, एंट्रेंस। एंड वन मैन इन हिज टाइम, वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक मनुष्य अपने समय में इन हिज टाइम मैनी पार्ट्स, यानी कि नॉट ओनली ए सिंगल रोल, वो अपने जीवन में कई रोल कर जाता है। कभी वो बच्चे का रोल करता है, कभी बूढ़े का रोल करता है, कभी स्कूल बॉय का रोल करता है, कभी लवर का रोल करता है, कभी पापा का रोल करता है। तो इस तरह से वो कभी ना कभी किसी ना किसी का रोल करता रहता है। तो इसमें लिखा है कि लाइफ मैनी पार्ट्स, मैनी पार्ट्स का मतलब कई तरह के रोल अदा करते हैं हम लोग, कई तरह के रोल करते हैं। टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। His acts being 7 ages, अब अकॉर्डिंग टू द पोइट, his acts being 7 ages, यानी कि वो कितने रोल अदा करता है? 7 रोल अदा करता है वहाँ पर, 7 तरह के रोल अदा करता है, 7 ages। 8 first the infant, आपको क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विच इज फर्स्ट रोल अकॉर्डिंग टू द पोइट, तो आप पोइट के अकॉर्डिंग कहेंगे कि फर्स्ट इन्फेंट का है। पहला रोल किसका करता है? फर्स्ट इन्फेंट का। इन्फेंट, इन्फेंट माने शिशु, छोटा बेबी, चाइल्ड बाय बर्थ, जो जन्म के समय छोटा बेबी होता है वो वाला, हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं, शिशु। ओ एट द फर्स्ट इन्फेंट म्यूलिंग, एक नया वर्ड आया है म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होगा वीप, रोना, रोना। म्यूलिंग एंड पुकिंग, पुकिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग, उल्टी करना, वॉमिटिंग करना, उल्टी करना। पुकिंग इन द नर्स आर्म्स, छोटा बेबी जो शिशु बेबी होता है वो म्यूलिंग रोता है, वीप करता है, एंड वॉमिट करता है। पुकिंग यानी कि वॉमिटिंग करता है इन नर्स आर्म्स। नर्स आर्म्स का मतलब क्या हुआ? आर्म्स माने भुजाएं, भुजाएं लैप, लैप माने गोदी, वो जब छोटा बेबी होता है वो गोद में रखने लायक होता है। तो यहाँ पर हमने नर्स आर्म कहा है क्योंकि हम पोइम ब्रिटेन की है और ब्रिटेन में वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए अलग से आया रखी जाती थी जो छोटे बच्चों को पालती थी, उनको एक तरह से, है ना, उनकी टेक केयर करती थी, देख रेख करती थी। मम्मी नहीं रखती थी, मम्मी जॉब पे जाती थी जींस पहन के, तो वहाँ पे उनके लिए आया रखी जाती थी। तो इसलिए उस आया को यहाँ पे क्या सिंबल दिया है? नर्स आर्म। उस नर्स आर्म, उसकी नर्स की गोद में जो उसको टेक केयर करती थी, आया रहती थी, बाई जी रहती थी, वो उसकी गोद में बच्चा म्यूलिंग रोता था, म्यूलिंग एंड वीपिंग एंड पुकिंग, वॉमिटिंग, रोता था आर्म्स के नज़दीक और वो वॉमिटिंग करता था इन द नर्स आर्म्स। देन द विनिंग्स, विनिंग्स
देन द विनिंग स्कूल बॉय, और देन उसके बाद में, उसके बाद का मतलब सेकंड रोल, और सेकंड रोल किसका है? स्कूल बॉय का है। और विनिंग का मतलब होता है कंप्लेंट, कंप्लेन करना, शिकायत करना। विनिंग स्कूल बॉय और देन द विनिंग, और उसके बाद वो एक शिकायती स्कूल लड़का बन जाता है, शिकायत करने वाला, कंप्लेन करने वाला। कंप्लेन करना स्कूल बॉय का मतलब घर आता है, वो कई तरह की शिकायतें करता है। आज बाई जी वहाँ ठीक नहीं थी, आज सर ने पीटा, सर ने बिना मतलब ही पीट दिया, मैं मंगाई तो ये बुक थी लेकिन चेक कर ली वो वाली बुक, और कई तरह की वो कंप्लेंट करता है। तो विलिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल का मतलब होगा यहाँ पे बैग, उसका स्कूल का बैग जो पीछे टांग करके ले जाता है। वो कहता है कि कंप्लेन स्कूल बॉयज विथ हिज सैचल, विथ हिज स्कूल बॉय के साथ उसका क्या है? बैग है ना? सैचल कहेंगे, यहाँ पे टी साइलेंट है इसमें, और यहाँ पे होगा स्कूल बैग, और स्कूल बैग उसके साथ में लेके जाता है। फिर देखिए, एंड साइनिंग मॉर्निंग फेस, स्कूल बैग एंड साइनिंग मॉर्निंग फेस। जब बच्चा स्कूल जाता है तो मॉर्निंग रहती है, और मॉर्निंग में साइनिंग फेस रहता, उसका चमकता हुआ चेहरा है। हम उसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि जब स्कूल बॉय होता है उसकी एज यंग होता है, और यंग में मॉर्निंग मानी प्रातःकाल, सुबह उठती है, पूरा दिन बाकी है, इसी यानी कि स्कूल बॉय जो बच्चा है वो बच्चा भी अभी तो पूरा दिन, पूरी लाइफ बाकी है, इसलिए उसकी जो एज है उसकी एज को मॉर्निंग से कंपेयर किया गया है। और साइनिंग मानी चमकता हुआ। जब हम बूढ़े एज की बात करेंगे तो वहाँ कहेंगे डल फेस, झुर्रियाँ पड़ जाती है, बूढ़ा बन जाता है और हर चीज़ में दुखी, उदास, आँख नहीं है, दांत नहीं है, कान नहीं है, उदास। तो लेकिन यहाँ पे जो स्कूल बॉय है इसको हम कहेंगे शाइनिंग में, हर चीज़ उसकी तरोताज़ा ओके है और नए जीवन जीने के लिए जोश से जी रहा है। इसलिए उस वो कोई को हम अगर मॉर्निंग फेस दो तरह से कंपेयर किया है। एक तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो मॉर्निंग रहती है, तो मॉर्निंग के समय जो डे है वो डे क्या है? शाइनिंग है, और डे शाइनिंग के मॉर्निंग के समय वो स्कूल जा रहा है। और स्कूल कैसे जा रहा है? क्रीपिंग का मतलब रेंगता हुआ, धीरे धीरे जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं दे जा रहा। लाइक ए स्नेल, स्नेल का मतलब गेंगा, सीप जो निकलती है ना, इंसेक्ट, वो इंसेक्ट है स्नेल, एक काइंड ऑफ ए इंसेक्ट, एंड गेंगा जो हिंदी में बोलते हैं। और ये बहुत ही धीरे रेंगता आगे बढ़ता है। उसी तरह से यानी कि जो बच्चा है वो भी क्रीपिंग, बहुत धीरे रेंगता हुआ, लाइक ए स्नेल, यहाँ पे लाइक आ गया, लाइक ए स्नेल कंपैरिजन किया गया है ना। तो यहाँ पे स्नेल और क्रीपिंग बॉय, तो यहाँ पे एक सिमिली है, लाइक का यूज़ हो गया क्योंकि डिसिमिलरिटी, क्रीपिंग बॉय का कंपेयर स्नेल से किया गया। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक का यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? सिमिली हो गया। मेटाफर होता तो लाइक का यूज़ नहीं होकर के डायरेक्ट उपमा दे देते हैं, वो एक मेटाफर हुआ। तो यहाँ पर मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, मॉर्निंग फेस और चमकता हुआ चेहरा उसका बहुत ही मॉर्निंग जोश के साथ, लेकिन वो धीरे डल मॉर्निंग फेस में भी धीरे किसकी तरह से? क्वेश्चन कैन बी आस्क, एक मॉर्निंग स्कूल बॉय को स्पीड किससे कंपेयर की गई है? स्नेल से कंपेयर की गई है, धीरे वो चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली स्कूल का मतलब इच्छा नहीं है, विलिंग का मतलब इच्छा, अन लग गया, अपोजिट बन गया। अनविलिंगली यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती उसकी मम्मी उसको डंडे मार के उसको कह रही है कि तेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल जाओ। रोते हुए को ज़बरदस्ती उठा करके किस में बिठा दी? स्कूल बस के अंदर बिठा दिया। तो अनविलिंगली वो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी उसको उसकी मम्मी स्कूल भेज रही है, तो अनविलिंगली इसकी हम बात करेंगे। तो इन दीज लाइन्स टेकन फ्रॉम द योर पोएम द 7 एजेस, इट इज़ नॉट कंप्लीट पोएम, ये हमारी फर्स्ट लाइन्स हैं। और फर्स्ट लाइन्स में हम 2 डिस्क्रिप्शंस किया है। पहला जो यहाँ तक है, यहाँ तक वो है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार ही एक रंग मंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेज, सभी मैन एंड वुमन ओनली प्ले करने वाले हैं, रोल कर रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, वो आते हैं और चले जाते हैं। इस जीवन में कई लोग आए और चले गए, उसी तरह से हर व्यक्ति आ रहा है और जा रहा है, केवल अपना रोल अदा करता है और रोल कंप्लीट होते ही चला जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक आदमी उसके समय में
पार्ट्स मैनी प्लेस, कई तरह के प्लेयर्स करता है, कई प्ले के प्लेस करता है। हीज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने कितने एजेस बताएं? 7 एजेस बताएं, जिसमें से 2 का डिस्क्रिप्शन आपने किया है। पहला है इन्फेंट, और वो इन्फेंट क्या करता है? वीपिंग करता है, वॉमिटिंग करता है। किसके हाथों में? नर्स आर्म। ऑब्जेक्टिव में उसके मम्मीज आर्म आ जाएं तो फिर टिक मत करना, नर्स आर्म के हाथों में वो वॉमिटिंग करता है, वीपिंग करता है। और उसके बाद में सेकंड स्टेज बताई है स्कूल बॉय की। जो स्कूल बॉय स्कूल कैसे जाता है? अनविलिंगली जाता है, बिना इच्छा से जाता है। वो क्या करता है? बहुत सारी कंप्लेंट करता है। उसके पास क्या है? एक बैग है, और बैग लिया हुआ कंप्लेंट करता हुआ स्लो स्पीड से वो अनविलिंग से स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से ये 2 स्टेज बताई है अभी तक हमने। पहला है इन्फेंट और दूसरा स्कूल बॉय का। थर्ड किसका होगा? लवर का होगा। फोर्थ किसका होगा? सोल्जर का होगा। अगला किसका होगा? 5th किसका होगा? जस्टिस का होगा। 6th किसका होगा? पेंटलेन का होगा। और 7th किसका होगा? ओल्ड मैन का होगा, ओल्ड एज का होगा। तो कल, आज हमारा टाइम हो रहा है, कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी जो 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th जो एजेज हैं, उन 5 एजेज का हम कल इसका स्टेज का डिस्क्रिप्शन करेंगे। कल की क्लास भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेज है वो किसका है? लवर का। वो प्रेमी बन जाता है, और प्रेमी बन करके अपनी प्रेमिका की तरफ देखता है, और प्रेमिका की तरफ देख करके उसकी आईब्रो की, उसकी फेस की, वाह 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 वाह, उसकी आगे वो बहुत ही बड़ा चित्रण करता है, और वो कहता है कि क्या तुम्हारी, मेरी प्रेमिका कितनी, तुम्हारी आईब्रो कितनी सुंदर है। इस तरह से वो अपना लवर बन करके एक बिलव्ड अपने प्रेमिका के लिए रोल करता है। तो वो जो 3rd स्टेज है लवर की, 3rd स्टेज लवर की, और आगे जो 5 एजेज बच गई उसका हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच।